समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने बयान को लेकर एक बार फिर से चर्चा में हैं। उन्होंने इस बार महात्माओं की तुलना माफियाओं से की है। जी हाँ, उनका यह बयान हालांकि सीधे योगी आदित्यनाथ की तरफ इशारा करता है, लेकिन कहीं ना कहीं जनता उनके इस बयानों से नकारती नजर आ रही है। और जनता क्या कुछ कहती है, ये जानने के लिए मैं समय आगरा में मौजूद हूँ। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं और अखिलेश यादव के बयान के लेकर आज चर्चा करेंगे और चुनावी चौक में जानेंगे कि जनता क्या कुछ कहती है। सर, सबसे पहले आपसे जान लेते हैं कि अखिलेश यादव ने एक बयान दिया और उन्होंने कहा कि जो मठ के महंत महात्मा मठाधीश होते हैं उनमें और माफियाओं में कोई अंतर नहीं है। किस तरह इसमें पहला सबसे पहले तो स्थिति मालूम पड़ रही है कि उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। उनकी सोचने की शक्ति खत्म हो चुकी है। वो किसी चीज़ की तुलना किससे करना चाहिए उसका इस बात का ज्ञान ही नहीं है। या तो वो पार्टी के उसमें अपना बह गए हैं या उनको हिंदुस्तान की कल्चर सभ्यता और उससे बिल्कुल परे हो चुके हैं, बिल्कुल परे हो चुके हैं। आने वाले समय में अगर यही उनकी स्थिति रही, मनोदशा रही, तो पब्लिक उनको बिल्कुल नकार देगी। चाहे उनके दिमाग में ये बात है पब्लिक मेरे साथ में है, पर ऐसा कुछ नहीं है। पब्लिक को वोट बैंक को लेकर लगता है कि इस तरीके के हाँ, इस एग्जैक्टली यही बात है। ये सारी स्थिति जो डेवलप कर रहे हैं वो वोट बैंक को लेकर जा रहे हैं। पर पब्लिक भी, जनता अब इस समय बहुत जागरूक भी हो चुकी है, चाहे किसी भी समाज की हो। वो एक तरफा नहीं है। अब वो जागरूक हो चुकी है। वो जो भारत सरकार द्वारा डेवलपमेंट व्यवस्थाएं और जो चीज़ें की जा रही हैं वो उनसे बौखला रहे हैं। और सबकी स्थिति ये है कि सब जो विपक्षी पार्टियां जितनी भी हैं उनकी आमदनी के सोर्सों पे दबाव पड़ गया है। वो सोर्सेज बंद हो गए हैं, इसलिए सबकी बौखलाहट बहुत ज़्यादा है। एक पुरानी कहावत है, किसानी बिल्ली खम्मा नोचे, तो मतलब ज़्यादा बौखलाहट वो है। तो ये एक अभी आपको याद होगा इन्हीं की पार्टी के एक बड़े मंत्री थे स्वामी प्रसाद मौर्य, वो भी सनातन को हमेशा आड़े हाथ ले रहे हैं। ये सब वो पार्टी का है, मनोदशा खराब हो चुकी है, ये अंत की तरफ चल रहे हैं। मेरा अपना मानना है कि ये पार्टी जो है, हालांकि इनके पिताजी ने बहुत फाउंडेशन की वो पार्टी के लिए, परंतु उनकी मानसिकता मनोदशा इतनी खराब नहीं थी। अब इनकी दशा मनोदशा बहुत खराब हो चुकी है, जो पतन का कारण बनेगी इनके। बिल्कुल। आप किस तरह लेते हैं इस बयान को? देखिए, सपा का तो डीएनए ही शुरू से विवादित और सनातन विरोधी रहा है। चाहे और ये टोटी चुराने वाले लोग और लाशों पर राजनीति करने वाले लोग और माफियाओं की बात करते हैं, माफिया और मठाधीशों में समानता बता रहे हैं। ये तो जनता इनको जवाब 2027 में पूरे सनातन लोग हैं, इसको परिणाम अखिलेश यादव को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये शुरू से ही सनातन विरोधी रहे। इनकी मानसिकता सनातन विरोधी रही है। चाहे वो कार सेवकों पे गोली चलाना हो, चाहे सनातन विरोधियों को अपनी गोद में बैठाना हो, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य। ये जो बयान इनका था कि मठाधीश और माफियाओं की तुलना जो की है, क्या सही लगता है आपको? मैं बता तो रहा हूँ आपको, जो लोग मैं कहा ना आपसे, जो टोटी चुराने वाले लोग और लाशों पर राजनीति करने वाले लोग और मठाधीश और उनमें समानता बता रहे हैं माफियाओं में। कुल मिलाकर परिणाम जनता बताएगी आगे। ये 2027 में अखिलेश जी को भुगतना पड़ेगा। सनातनियों में रोष है और इसका परिणाम समाजवादी पार्टी को भुगतने को मिलेगा। आप किस तरह ले रहे हैं? बयान सुना है आपने? ये बिल्कुल बयान सुना मैंने। इन्होंने तो सीधे सीधे हमारे वेद पुराण पे जो राम के गुरु रहे थे, विश्वामित्र रहे थे, परशुराम रहे थे, हमारे शंकराचार्य रहे हैं, सीधा सीधा उन्होंने प्रश्न खड़ा किया। ये किस माफिया की बात कर रहे हैं? क्लियर कर रहे हैं अखिलेश यादव जी, किस माफिया की बात कर रहे हैं? ये अखिलेश यादव उस माफियाओं की बात कर रहे हैं जिनको इन्होंने अपनी गोद में बैठा ला। मुख्तार अंसार हो गया, अतीक अहमद हो गया, है ना, तमाम आगरा में ले लीजिए। अगर इन सपा नेताओं की आगरा में ही जांच करा ली जाए तो कितनी प्रॉपर्टियों पर इन लोगों ने कब्जे किए। तो ऐसा रहता है, जो आदमी मानसिकता के साथ रहता है, जो आदमी हमेशा जिसमें पला पड़ा रहता है, तो उसको लगता है सब माफिया दिखाई देते हैं। तो इसका जो बयान जो इन्होंने जारी किया अखिलेश यादव जी ने, मुझे लगता है अब समय आ गया इसको भी आगरा के पागल खाने हम लोग भर्ती कराएं। इसका भी बिल्कुल निश्चित जनता इसको हम लोग टिकट भी भेजेंगे जल्दी। हमको इनको टिकट भी देने जा रहे हैं कि लखनऊ से इसकी टिकट करा दिया, आगरा पागल खाने में इसको चेकअप करा ले। 7-8 दिन का खर्चा या आगरा के सनातन धर्म प्रेमी दे देंगे, चंदा करा के मिला के, और इसको है ना। और नहीं कुंभ मेले तो इसको अगर जाएगा तो पूरे कुंभ को, अगर ये कुंभ मेले में जाएगा तो पूरे कुंभ को खराब कर देगा इसको। तो हम ये कहना चाह रहे हैं, इसका इम्पैक्ट जो देखने को, जो इन्होंने बयान दिया है उसका इम्पैक्ट जनता
और हमारे साधु सन्यासी कुंभ में बताएंगे। कुंभ में बताएंगे, उसका जवाब वहाँ से मिलेगा। खुद वहाँ पे उस समय बताएंगे हाँ, कि माफिया क्या माफिया क्या चीज़ होती है। नहीं, हम बता रहे हैं उसको। माफिया तो मुझे लग रहा है सर, जे लोग थे जो अतीक अहमद मुका अंसारी, अगर भू माफिया या आप माफिया की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर आपने सनातन धर्म के मुंह पर वो चांटा मारा है जिसको सनातन और हिंदू प्रेमी कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। बताइए किस शब्दों में बयान? देखिए भैया, ये मठ मंत्रियों की माफिया की बात कर रहे हैं, वो कौन लोग कर रहे हैं? जिनका इतिहास खुद ही माफियाओं से भरा हुआ है, जिन्होंने खुद माफियाओं को उन्होंने खुद पाला है, ये माफिया की बात कर रहे हैं। ये मठ मंत्रियों की वो कर रहे हैं, अवहेलना कर रहे हैं। इनको, इनका परिणाम को 2027 में इनको भुगतना पड़ेगा, भुगतेंगे ये लोग। और इनके पिताजी तो वैसे भी कह चुके हैं। इनके पिताजी ने तो ये भी कहा था कि लड़कियां गलती कर देते, बलात्कार कर देते, कोई बात नहीं, जाने अनजाने में गलती हो जाती है। तो मुझे लगता है जो भाई ने कहा है कि इनका DNA टेस्ट होना चाहिए, तो हम भारत सरकार से मांग करते हैं इनको सरकारी खर्चे पर, क्योंकि मैंने ये सुना है ये बहुत तारीफ करते हैं, इनकी स्वास्थ्य सेवाएँ बहुत बेहतर थी। तो थोड़ी स्वास्थ्य सेवा का लाभ अखिलेश जी आप ले लीजिए, और हो सकता है बाबा आप पे मेहरबानी करते, सरकारी योजनाओं का लाभ उठाते हो, अपना DNA टेस्ट भी कराने की चोर करें। जी भैया, आपसे बस बहुत बढ़िया। पहले तो मैं हिंदू और हमारे सब देशवासियों को राम राम। मुझे ये लगता है कि अगर जे हर मंदिर में जाते हैं तो हाथ जोड़ लेते हैं। वैसे कृष्ण जी के मंदिर नहीं जा रहे थे आज तक, उसके बाद में मस्जिदों में जाते हैं तो टोपी लगा लेते हैं। मतलब कौन है? अब DNA तो चेक कराना पड़ेगा ना। लगातार अखिलेश यादव जी ये बताइए कि हिंदू हैं या नहीं है? ये हिंदू है, लगातार मठ मंदिरों पर लगातार आघात करते जा रहे हैं, ये ठीक नहीं है। और आने वाले समय में इसके लिए जनता 2027 में जवाब देगी, जो उसके लिए ठीक नहीं होगा। 2027 में आपको लगता है कि चुनाव में आप ये निर्णय आ गया? फर्क पड़ेगा। अरे ये बयान जो लगातार बार के चेहरा चमकाने की बात है। आजाद सरकार द्वारा नहीं है, जो कुछ ना कुछ मीडिया में रहना चाहते हैं, पब्लिक में दिखाना चाहते हैं तो हम तुम्हारे कितने, जो दूसरी जातियों के लोग हैं उनके लिए हम तुम्हारे कितने अतेसी हैं। ये ऐसा होगा 2027 में उनको जवाब मिलेगा, पूर्ण बहुमत से मिलेगा। क्या ये बयान सनातनियों के लिए कुछ ठीक नहीं आपको लगता है? देखिए, ये लोग समाजवादी पार्टी के लोग हैं, ये इनकी तो मानसिकता ही चेंज हो चुकी है। एक पहले रहता है काला निवला था स्वामी प्रसाद मौर्य, वो भी कभी रामचरितमानस के बारे में, आज वो अपनी पार्टी बनाकर बैठा है। और अखिलेश यादव जी से मैं कहना चाहता हूँ, आपको सपने में आकर कान्हा जी यही कह के गए थे क्या कि माफिया और उनमें क्या फ़र्क है? माफिया तो आपके लोग हैं। समाजवादी पार्टी का नारा सरकार कहती थी, सरकार समाजवादी पार्टी नारा खाली प्लॉट हमारा है। सपा का ये एजेंडा है खाली, बस माफिया उनके सरकार में मिलेंगे, जितने भी लोग सब उनकी सरकार में मिलेंगे। अब सत्ता से अभी काफ़ी दूर हैं, लेकिन आने वाले समय में जिस तरीके से सनातन धर्म पर ये कुठाराघात कर रहे हैं, तो भविष्य में इनका अता पता भी नहीं रहेगा। जो सपने देख रहे हैं ना, ये सपने देखना भूल जाएं अखिलेश जी। अगर ऐसी सनातन धर्म पर कुठाराघात करोगे तो सनातनी इसका तुम्हें पूरी तरह से जवाब देगा, और वो आपको देखने को मिलेगा। असल में क्या है, मैं आपको बताऊं कि जब माफियाओं को मिट्टी में बयान देने वाला बयान आया, तो वो एक संविधान में बैठ के, संसद में बैठ के, लोकसभा राज्यसभा सांसद में बैठ के, लखनऊ में बैठ के योगी जी द्वारा बयान था। और इस बयान के बाद लगातार जिस तरीके से भूमाफिया मट्टी में मिले, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसका सीधा इफेक्ट समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पे पड़ा है। क्योंकि मेरा इनका एक बयान और ध्यान में आता है, ये वृंदावन भी गए थे और उन्होंने कृष्ण की पूजा भी की थी। और इनके जब पिताजी मरे तो पिताजी का भी श्राद्ध कराने के लिए आपने देखा ये जैकेट के ऊपर जनेऊ डाला था। तो यार, जो व्यक्ति विधि विधान से जनेऊ नहीं डाल सकता, जो व्यक्ति भगवान कृष्ण सपने में आके क्या कह गए? भगवान कृष्ण तो ये कह गए थे कि अखिलेश जी आप आइए मथुरा में, मेरा भव्य मंदिर बनाइए। तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि इनकी मानसिकता विकृत हो गई है। और समाज जो भी हिंदू सनातन लोग हैं, वो हिंदू सनातन लोगों ने पहले भी ऐलान किया था कि आगरा का पागल खाना बिल्कुल उपयुक्त स्थान है। और लखनऊ से बरेली का भी रास्ता शायद ये बता रहे हैं, कोई इन्होंने हाईवे भी बना रहे हैं। तो अगर आगरा आने में आपको परेशानी है तो आप बरेली चले जाइए, थोड़ा शॉर्ट पड़ेगा, अपना इलाज करा लीजिए। सनातनियों को जवाब देना चाहिए आप? तो बिल्कुल देना चाहिए। आपको भी लगता नहीं है क्या? क्योंकि कोई भी चीज़ है XYZ, किसी को भी ले लो, लेकिन किसी भी चीज़ को ले लो, किसी के भी धर्म को लेकर अगर हम किसी की अवैध टिप्पणी करते हैं तो अलग गलत बात होती है। लेकिन जे हिंदू होके, एक सनातनी होके
मतलब ये सनातन नहीं है, हिंदू नहीं है, हिंदू होके सनातनी की विरोध में बोल रहे हैं, इन्हें कैसा लगना चाहिए? ये तो पब्लिक सब जानती है। इसके जवाब तो जनता देगी ना चुनाव में उसको। ये सनातनी थोड़ी है, ये तो मुल्ला, मुझे लगता है कोई मुल्ला मौलवानी से घर से लगते हैं। ये तो मुझे नहीं लगता सनातनी है, क्योंकि जब मंदिर में जाकर पूजा करते हैं, वहाँ जाकर टोपी लगाते हैं, हमेशा ये उनकी अल्पसंख्यकों की बात करते हैं। कभी बताइए आप, इन्होंने कभी हिंदू समाज की बात की है क्या? कुछ लोग और जुड़ गए, इनसे भी पूछ लेते हैं। ये बताइए कि एक बयान जो दिया है अखिलेश यादव ने, कहा है कि मठाधीश जो महात्मा लोग होते हैं, महात्मा और माफियाओं में कोई अंतर नहीं है। मेरे ख्याल से गलत बयान है, किसी को भी इस तरह नहीं बोलना चाहिए मठाधीश वगैरह के बारे में। ये तो हमारी सभ्यता है, हम हिंदू हैं, तो हमें इन लोगों का सम्मान करना चाहिए और इसके बारे में बोलना गलत है। इसका जवाब की जनता देगी अब आगामी? क्यों नहीं देगी, ज़रूरी है देना। हम हिंदू हैं, हिंदुत्व है, हमारा धर्म है, हमें इसका जवाब पूर्ण रूप से देना चाहिए। जी, आप बताइए, आखिरी समय है, थोड़ा संक्षेप में बता दीजिए कि जवाब क्या 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 देना चाहते हैं? जवाब तो इन्हें पहले भी मिल चुका था, जो आज ये सत्ता से इतनी दूर हैं, लेकिन इनका पतन पूरी तरीके से तय है, क्योंकि ये हमेशा सनातन धर्म पर कुठाराघात करते हैं। मैं अखिलेश जी से कहना चाहूँगा, अगर इतना ही आपके अंदर ताकत है, हम तो सनातनी लोग हैं, संविधान के अनुसार चलने वाले लोग हैं, तो और हम अपनी सनातन संस्कृति से चलते हैं। अगर तुम इतने ही अगर बयान देने वाले हो, और भी धर्म है, अगर किसी और धर्म पर टिप्पणी करके दिखाओ, फिर देखो उसका नतीजा तुम्हें भुगतने को कैसा मिलता है। निश्चित तौर पर भैया ने बहुत अच्छी बात कही है, क्योंकि सनातन धर्म पर मेरी समझ ये नहीं आता है, जो भी आता है छोटी टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में केवल सनातन धर्म को गाली दो, टारगेट बनाता है। मेरी समझ ये नहीं आता है, ऐसा कब तक चलेगा? अगर यही लोग अगर पैगंबर साहब पर टिप्पणी कर देते या किसी ईसाई के मिशनरियों पर टिप्पणी कर देते, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आप बयान नहीं ले रहे होते, आपका चैनल बयान नहीं ले रहा होता। इसकी कड़ी प्रतिक्रिया लखनऊ में देखने को मिलती। इनका तो सीधा नारा रहता है कि पैगंबर के खिलाफ, ईसाई मिशनरी के खिलाफ आप बोलोगे तो सर कलम से, सर तन से जुदा किया जाएगा। और हम लोगों का सनातन में कोई प्रभु श्री राम को गाली दे रहा है, कोई रामचरितमानस जला रहा है, कोई मठ मंदिरों को जला रहा है। और अखिलेश यादव जी ने तो सीधे पूरी तरीके से मठ मंदिरों के जो मठाधीश रहे हैं, जो हमारी संस्कृति रही है, जो महाभारत काल के भीष्म पिता रहे हैं, जो गोरखनाथ, हमारे गोरखपुर में गोरखनाथ की पीठ है, गद्दी है, आपने सीधे उन सबको कटघरे में लाके खड़ा कर दिया। तो निश्चित तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि जनता तो जवाब देगी, जनता तो निश्चित तौर पर जवाब दिया है। लेकिन जो भी चुनाव जीते हैं, जो भी 99 सीट आई हैं, जो भी इन लोगों की सीट बढ़ी है, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं पूरे मुस्लिम और सनातन विरोधी एक हो गया है। तो सभी सनातनी को प्रतिक्रिया देनी चाहिए। और निश्चित तौर पर अखिलेश यादव जी, आप तो गए हो, आप तो 2000 सर, आपका कहना है कि आप सनातनियों को भी एकजुट हो जाना चाहिए। देखिए, अखिलेश यादव के बयान को लेकर लगातार हर जगह से प्रतिक्रिया सामने आ रही है, लोग आक्रोशित हैं, जनता बहुत आक्रोशित है। और जनता का साफ स्पष्ट कहना है कि आगामी चुनाव में ये बता दिया जाएगा कि सनातनी एकजुट है और इस तरीके के बयानबाजी अब बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। इस समय सियासी चर्चाओं का दौर चल रहा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा मठ और माफिया दोनों एक हैं। एक बार फिर उन्होंने सनातन के लोग हैं उनका अपमान किया है। कहा जा रहा है कि उनका अपमान हुआ है और उपचुनाव में ध्रुवीकरण का आरोप लग रहा है। इसको लेकर हम लोगों से बातचीत करेंगे। जिस तरह से उन्होंने कहा कि मठ और माफिया दोनों एक हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये जो भाषा है ये आम भाषा नहीं है, ये उन लोगों की भाषा है जो चंदा देकर पार्टियों को जीवित करते हैं। उन्होंने ही बुलवाया है, ये किसी राजनेता के मुंह से निकला हुआ भाषा थोड़ा है। ये किसी मठाधीश को आप माफिया कह देंगे, लेकिन फिर भी वो बोल रहे हैं तो अपनी भाषा बोल रहे हैं। और उनसे जो चंदा जो पाए हैं उसको खुश करने के लिए बोल रहे हैं। उन्होंने कभी भी आज तक बांग्लादेश पे हुए हिंदुओं पे अत्याचार के लिए नहीं बोला, लेकिन उनको मठाधीश और माफिया ये सब में बोलने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि उनको उसी को एड्रेस करना है, इसलिए वो बोल रहे हैं अपनी राजनीति के लिए। कुछ और लोग हैं, उनके पास भी चलेंगे। मठ और माफिया का जो उन्होंने वक्तव्य कहा है, और कहा जाए तो मंदिर में जो पुजारी हैं और मठ में जो संत हैं उनको माफिया कहा गया है। इस तरह का बात करना, इस तरह से संतों का अपमान करना कहाँ तक सही है? जानते बचकाना हरकत है
उनके नॉलेज में कुछ कमी है, वो खुद टीका नहीं लगाना पसंद करते हैं तो वो क्या बात करेंगे, वो तो हिंदुत्व का बड़ाई तो कर ही नहीं सकते हैं। और जहाँ तक ये सवाल है, 2007 में मैं महाराज जी के साथ जेल में था, परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के साथ। हमारा उसमें क्या दोष था, कौन सी धारा में हम पकड़े गए थे, मुझे समझ में नहीं आता। मैंने कौन आतंकवादी घटना कर दिया था, क्यों बंद किया? तो उसके साथ में महाराज जी के साथ मुझे भी, महाराज जी को भी बंद किया। तो उनको शर्म आनी चाहिए। एक शरीफ आदमी, मैं अध्यापक हूँ, ठीक है, मैं राजनीति में हूँ, लेकिन हूँ शरीफ आदमी। जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये गोरखपुर शहर है और गोरखपुर शहर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि मठ और माफिया दोनों समान होते हैं, तो कहाँ तक ये सही है? देखिए, अखिलेश जी ने जो भी कहा है वो कहीं झूठ नहीं कहा। मैं आपको बता दूं, यदि उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन विशेष तौर से कुछ लोगों के लिए कहा होगा कि मठ और माफिया की बात। और मैं बता दूं कि यदि मठ और माफिया में अंतर है तो ज़रा आप बता दीजिए कि किसी भी बड़े मठ में सारे मठाधीश जो संत हैं उनको अपराधियों जैसे अपने पीछे स्टैंड गन लेके चलने की क्या ज़रूरत है? तमाम मठ हैं जिसमें सारे मठों में यदि एक बार छापा पड़ जाए तो सारे मठों में स्टैंड गन, राइफल, रिवॉल्वर मिलेगी। यदि आप संत हैं तो आपको तो किसी की जरूरत नहीं कि सुरक्षा अधिकारी की। और जहां तक मास्टर साहब ने कहा कि योगी जी संत हैं, मैं ये कह रहा हूं योगी जी संत हैं तो योगी जी के ऊपर अपराध के धारे क्यों लगे थे? और योगी जी बड़े ईमानदार हैं तो अपनी धारा अपने क्यों समाप्त कर लिए? मठ और मंदिर के जो पुजारी हैं वो जो है कहा जा रहा है कि वो जो है माफिया है, तो क्या ये सनातन का अपमान नहीं है? हिंदुस्तान की संस्कृति संत और महंत से बनी है। वेद शंकराचार्य के बारे में आपने पढ़ा होगा। पहले हिंदुस्तान के चारों कोने में मंदिर होते थे, छोटे छोटे शिवालय होते थे, जिस पे हिंदुस्तान का नक्शा बनने का काम हुआ। अगर संत नहीं होगा तो सब समाज नहीं होगा। अरे आप बताइए ना, आप बता दीजिए हमको ऋग्वेद, श्यामवेद, अथर्ववेद के बारे में आप बताइए ना। आप हिंदू होने का मजाक उड़ाते हैं। आप बताइए ना कितने बड़े ज्ञाता है, कितने बड़े हिंदू हैं। कुछ और लोग हैं, उनके पास भी चलते हैं। जिस तरह से ये भाषा का प्रयोग किया गया है, मठ और माफिया दोनों एक हैं, तो क्या ये कहाँ तक सही है? आप सीधे पहले ये जान लीजिए, मठ और माफिया की बात आई कहाँ से। सर्वप्रथम आप लोग कह रहे हैं हिंदू हिंदू चिल्ला रहे हैं, क्या मंगेश यादव की जो हत्या हो गई हिंदू नहीं था? हिंदू की बात करने वाले मतलब उसको हत्या मानते हैं आप? वो हत्या मानते हैं, एनकाउंटर है ये नहीं है वो। अभी नहीं, जो फुटेज आया, जो पुलिस ने फुटेज जारी कर दिया। आप ये बताइए, उसके घर से उठाया जाता है, 2 दिन रखा जाता है कस्टडी में। पहले दिन 50,000 इनामी घोषित किया जाता है, 2 दिन बाद 1 लाख इनाम घोषित किया जाता है, तीसरे दिन उसकी हत्या कर दी जाती है और सारे लोग खड़ा होकर के फोटो खिंचाते हैं। ये इनकाउंटर माना जाएगा? पूरे देश की मीडिया ये कह रही है इसी बात को लेकर के कि संदिग्ध के घेरे में है ये मामला। अभी आप पूर्व डीजी का बयान कल हम लोग सुन रहे थे, उन्होंने भी कहा कि ये कहीं से भी जो किया गया वो हत्या की कैटेगरी में आएगा। और आप हिंदू की बात कर रहे हैं, तो क्या यादव हिंदू नहीं होते हैं? हिंदू हिंदू चिल्लाते रहेंगे और यादवों की अन्य जातियों की हत्या करते रहेंगे। आएंगे आपके पास आएंगे। जिस तरह से देखा जाए अगर, तो एक तरह से देखा जाए तो लगातार साधु महात्माओं पे लगातार अपमान हो रहा है, तो क्या लगता है कि जनता इस बार इनको जवाब देगी, सपा को इस बार चुनाव में? जनता तो पहले ही जवाब दे दी है। श्री राम जय श्री राम करते थे यही भैया हमारे साथ जब भी डिबेट दिए हैं, जब तक अभी तो चिल्ला रहे थे, अभी तो हिंदू हिंदू का सर्टिफिकेट बांट लिए। लेकिन अगर ये लोग अयोध्या में जीत गए होते तब तक 10 बार जय श्री राम बोले होते। लेकिन अयोध्या में हारने के बाद एक भी बार जय श्री राम ही बोलते हैं। आप लोग देखिए बीच में डिस्टर्ब करते हैं, हम लोग बीच में डिस्टर्ब आएंगे आपके पास भैया, आएंगे। 1 मिनट। यही भाजपा वाले कभी डिसिप्लिन में रहते ही नहीं। ये चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे, मैं एक शब्द नहीं बोला, लेकिन जैसे मैं बोलने लगा तुरंत इनको अपनाहट होने लगा। आप बोल लीजिए, सुनना भी सीखिए। बस आप लोग सर्टिफिकेट बांटते हैं हिंदू हिंदू होने का, सुनना भी सीख लीजिए पहले। अच्छा, ये मठ और माफिया, क्या ये शब्द सही है? माफिया का जो शब्द है पहले उसके बारे में बता दे। पहली बात, आप जो जिसको मठाधीश आप लोग कह रहे हैं, कुछ दिन पहले वो बोले थे कि हनुमान जी दलित हैं। ये मठाधीश का शब्द हो सकता है जो बोलेगा कि हनुमान जी दलित हैं?